नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अब तो बार-बार एक ही बात कहते हुए भी मन में झिझक होने लगी है। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद को दोहरा रहा हूं और कभी-कभी यह भी लगता है कि मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्रोश निकाल रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत धीरे-धीरे बहुत ही गंभीर स्थिति की ओर बढ़ रहा है, खासकर जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं। और हमारी सरकार का जो ढीला-ढाला रवैया है, वह और भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ता चल रही है, उसमें टैरिफ को लेकर गहरी बातचीत हो रही है। ट्रंप की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वह 2 अप्रैल से कठोर कदम उठाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनके किसी भी निर्णय से हमें वास्तविक रूप से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके नाम पर देश को सौंपने की तैयारियां जरूर चल रही हैं। 2 खास मुद्दे हैं जो इस व्यापार वार्ता के संदर्भ में मुझे परेशान कर रहे हैं। पहला यह कि अमेरिका को अपनी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए और अधिक सुविधाएं चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अमेज़न और अन्य विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करने की अनुमति मिले। दूसरा यह कि भारत में जो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनके लिए जो सुरक्षा उपाय सरकार ने बनाए हैं, उन्हें हटाने का दबाव भी डाला जा रहा है। हमारे देश में कुछ खास उद्योगों को सिर्फ छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि बड़ी कंपनियां इन क्षेत्रों में न घुसें। इसका उद्देश्य यही था कि छोटे व्यापारी भी जीवित रह सकें। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इन नीतियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि वे भी इस बाजार में आकर अपना माल बेच सकें। इसका सीधा असर हमारे छोटे दुकानदारों और पड़ोस की दुकानों पर पड़ेगा। ये दुकानें धीरे-धीरे बंद हो जाएंगी और बड़े विदेशी व्यापारी पूरे बाजार पर कब्जा जमा लेंगे। इससे न केवल भारत के खुदरा व्यापार पर असर पड़ेगा, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका भी छिन जाएगी। अब यहां मेरे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, मैं आपको बताऊं कि अमेज़न और अन्य विदेशी कंपनियों के पीछे कौन-कौन से ताकतवर लोग हैं, जो ट्रंप सरकार के साथ मिलकर पूरी दुनिया में व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि मैं सीधे-सीधे आपको यह समझाऊं कि ये कंपनियां हमारे उद्योगों को कैसे खत्म करने जा रही हैं। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। यह कोई नई बात नहीं है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दुनिया के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को अपने इशारे पर चलाती हैं। एक रिपोर्ट में बाकायदा यह दर्ज है कि दुनिया भर में कुछ उद्योगपति और पूंजीपति कुछ राष्ट्राध्यक्षों को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसमें ट्रंप और मोदी जी का नाम भी शामिल किया गया है। अब सवाल यह है कि यह हमारे व्यापारियों को कैसे खत्म करेंगे। इस संदर्भ में हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान अगस्त 2024 में आया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में आकर हमारे छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर रही हैं। वे अपनी बैलेंस शीट में घाटा दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वे भारतीय बाजार में बिना किसी लाभ के व्यापार कर रही हैं। लेकिन असल में वे जानबूझकर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं, ताकि भविष्य में भारतीय व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। अब बात करते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग की। यह रणनीति इतनी खतरनाक है कि इसमें बड़े व्यापारियों को छोटे व्यापारियों को पूरी तरह से खत्म करने की छूट मिल जाती है। अमेज़न जैसी कंपनियां जानबूझकर कुछ खास प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते दामों पर बेचती हैं कि छोटे दुकानदार उनके साथ प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पड़ोस की किसी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां कुछ वस्तुएं बहुत कम लाभ में बेची जाती हैं, जबकि कुछ वस्तुओं पर ज्यादा लाभ कमाया जाता है। यही छोटे व्यापारियों का मुख्य सहारा होता है। लेकिन अमेज़न क्या करता है? वह उन वस्तुओं को भी इतने कम दामों पर बेचता है कि दुकानदारों को घाटा होने लगता है। धीरे धीरे ये दुकानदार बाजार से बाहर हो जाते हैं और जब ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब अमेज़न अपनी मनमानी कीमतें वसूलना शुरू कर देता है। यहां तक कि जब इस तरह की खबरें सामने आईं, तो सरकार ने भी थोड़े बहुत नियम बनाए कि ये कंपनियां सीधे खुद का माल नहीं बेच सकती।
लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां नए नए तरीके निकालकर अपनी योजनाओं को अमल में ला रही हैं। अमेजन ने एक और चाल चली। उसने अपने कुछ कर्मचारियों के नाम पर दुकानें खोल दी और उन्हीं के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगा। इसके अलावा जो व्यापारी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर अपने सामान को बेचते हैं, उन्हें यह कंपनी विभिन्न तरीकों से अपने नियंत्रण में रखती है। वह कुछ खास व्यापारियों के उत्पादों को अधिक प्राथमिकता देती है और बाकी को पीछे कर देती है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इन सब पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स कंपनियों पर सवाल उठाया था, तो 2 दिनों के अंदर उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी ने उन पर दबाव डाला? इन कंपनियों की सच्चाई इतनी खतरनाक है कि ये केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि भारत के मजदूरों और आम नागरिकों का भी शोषण कर रही है। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि हरियाणा के मानेसर में अमेजन के वेयरहाउस में मजदूरों के शोषण का मामला सामने आया। वहां काम करने वाले लोगों को न तो ठीक से पानी पीने दिया जाता था और न ही शौचालय जाने की इजाजत थी। ऐसी कई घटनाएं हैं जो यह साबित करती हैं कि ये कंपनियां केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम कर रही हैं और भारत के छोटे व्यापारियों तथा आम लोगों को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। आज यह हमें लाभदायक लग सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीजें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन कुछ ही सालों बाद जब हमारे छोटे व्यापारी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। शुरुआत में उन्होंने व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश किया और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। वही कहानी अब दोहराई जा रही है और हम इसे देख भी रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। अब यह हमें तय करना होगा कि हम अपने छोटे व्यापारियों और स्थानीय दुकानों को बचाना चाहते हैं या फिर इन विदेशी कंपनियों के हाथों अपनी पूरी अर्थव्यवस्था सौंप देना चाहते हैं।